हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया 7500 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है और ये जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। इसमें टोटल 150 सेट दिया हुआ है और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम थोड़ा लेट से आए हैं, मगर आप लोगों को जो है तंदुरुस्त जो है मटेरियल मिलने वाला है इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ मैं दे पाऊँ, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर हेल्पफुल ना लगे तो आप लोग जो है एक डिसलाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1932 ईस्वी में हुआ था। डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट जो है हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। बी आर अम्बेडकर का जो है एक पत्रिका का नाम है मूक नायक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया था? तो ये 1939 ईस्वी में किया था। और जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है त्रिपुरी अधिवेशन कब किया गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में और हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। ऑप्शन सी में जो दिया गया है भगत सिंह, तो नौजवान सभा की स्थापना जो है 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इतना सारा फैक्ट आपको जो है इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध जो है किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध कर रहा था खिलाफत कमेटी की सभा। और जो है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। और जो है असहयोग आंदोलन जो है चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था, जो कि चौड़ा चौड़ी कांड के कारण ही जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। और जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो जो है अंबिका चरम मजूमदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1931 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H.S. अल्काड। ये जो है होम रूल लीग आंदोलन से शामिल नहीं थे। बाकी बात आपका बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? तो ये जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। और जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है 2 पत्रिका निकाला गया था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। और जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है मराठा और जो है केसरी पत्रिका जो है निकाला गया था, ये भी याद रखिएगा। और शिवाजी के द्वारा जो है 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यारे लाल। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 1924 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा, जो कि बेलगांव अधिवेशन था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है सरदार पटेल, तो जो है 1931 के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि जो है बारदोली के महिलाओं के द्वारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सोविना अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो सोविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है आपका सोविनिया अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यक्रम को जो है महत्व दिए थे। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो है ये राजेंद्र प्रसाद का जो है रचना है। और बाकी बात आपका दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और देवी चौधरानी जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, याद रखिएगा 1882 ईस्वी में जो है आनंद मठ का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1911 ईस्वी में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया, तो ये 1905 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया गया है फिरोज शाह मेहता, तो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो ये फिरोज शाह मेहता थे। ऑप्शन सी में जो दिया गया है दादा भाई नेहरूजी, तो दादा भाई नेहरूजी जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब किया था, तो ये 1866 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया जो है दादा भाई नेहरूजी ने बताया था। और किस पुस्तक में बताया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है 1867-68 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण और जो है हुलिया लिखने का प्रथा जो है घोड़े दागने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराया गया था। और हजार खंबा महल का स्थापना भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। इसने जो है भू राजस्व का जो है कुल उपज का जो है 1/2% कर दिया था, अर्थात 50% कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है शेरशाह सूरी पुराना किला किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था, तो ये 1945 ईस्वी में जो है 1545 ईस्वी में जो है कलिंजर के किले को जीतने में जो है इनका मृत्यु हो गया था, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन डी में जो दिया गया बाबर, तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो है बाबर जो है एक जो है अपना आत्मकथा लिखा था तुझके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है, तो रंपा विद्रोह का संबंध जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अलारू सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऑप्शन ए में जो दिया गया बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। कब किया था, तो ये 1899 से 1900 ईस्वी में जो है मुंडा विद्रोह चला था। इसको जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है मंगल पांडे, तो मंगल पांडे को जो है फांसी कब दिया गया, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका पागलपंथ की स्थापना जो है किसने की थी, तो पागलपंथ का स्थापना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करम शाह और टीपू ने किया था। सजानंद सरस्वती बिहार में जो है किसान आंदोलन का नेता थे, सजानंद सरस्वती, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है बाबर का जीतने का मुख्य कारण था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुगलमा युद्ध नीति। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है कब हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और पानीपत का तृतीय लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर भाई का मेहनत पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऊर्जा के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द ही आएंगे। नेक्स्ट है मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलिक उल सर्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चे के जो है समाधान प्राप्त हुए थे, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सही, जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए थे।
और जो है कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये ब्रूज होम से मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अत्याधिक था, तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो है सबसे अधिक जो है किसका योगदान अधिक रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्तों का। गुप्त वंश का जो है वास्तविक सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजिल खटपिसस था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था, ये भी याद रखिएगा। भारत में जो है सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो ये हिंद यूनानी ने चलाया था। नेक्स्ट है आपका धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, तो धमेक स्तूप जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सारनाथ में है। धमेक स्तूप जो है सारनाथ में है। किसने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है आगरा, आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने जो है 1504 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। जौनपुर शहर को जो है किसने बसाया था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत में जो है मलिक काफूर को नियुक्त किए थे, जिसे हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी में जो दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कृषि विभाग का स्थापना किया था, दीवान अमीर कोही के नाम से जो है कृषि विभाग का स्थापना किया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया बलबन, तो बलबन जो है लोह रक्त का नीति अपनाया था। सिजदा पाबोस प्रथा को भी जो है बलबन ने ही शुरू किया था। सिजदा का मतलब होता है झुकना, पाबोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। लोह रक्त का नीति भी बलबन जो है शुरू किया था। और जो है फारसी में जो है नवरोज त्यौहार को जो है बलबन ने ही शुरू किया था। इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्कान चालगानी शुरू किया गया था, लेकिन बलबन के द्वारा जो है तुर्कान चालगानी को विनाश किया गया था। बलबन को जो है उलुग खा का उपाधि किसने दिया था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था, जो कि टोपी सी के अपना जीवन को निर्वाहन करता था, ये भी याद रखिएगा। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और जो है कुतुब मीनार का जो है नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन कुतुब मीनार का जो है पूरा किसने करवाया था, तो ये जो है आपका इल्तुतमिश ने कराया था। और कुतुब मीनार का 5वां बिल्डिंग जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है अब कैस्पियन सागर कहाँ है, तो ये आपका रूस में है। कैस्पियन सागर कहाँ है, रूस में है। नेक्स्ट है आपका शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा गिरिपथ की स्थिति। शिवालिक जो है ये नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार के संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निहारिका। क्षुद्र ग्रह है आपका ग्रह है और धूमकेतु है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे तरफ मिला लेते हैं हम लोग। तो अनुच्छेद 26 का संबंध हो जाएगा आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 का संबंध हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 का संबंध हो जाएगा आपका संसद का सचिवालय। और जो अनुच्छेद 239 का संबंध हो जाएगा संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इस प्रकार आपका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 4 2 1। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। नेक्स्ट है आपका और नागरिकता जो है भारतीय संविधान के जो है भाग 2 में है नागरिकता, और अनुच्छेद 505 से 11 में भारत का नागरिकता का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा जो है कथन गलत है, तो हम लोग देख लेते हैं। आपका बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। जो सही है देख लीजिए। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और जो है 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, ये भी याद रखिएगा।
आपका जो है बी सी डी गलत था, ए सही था, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी संस्थाओं का संगठन व कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार जो है कानून कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1996 में पारित किया गया था। और जो है 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था, जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज का स्थापना जो है 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है मुख्य समितियाँ भी था, जैसे पंचायती राज का जो है शिल्पी कौन था? तो बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया था, जिसका गठन 1977 में हुआ था। जेविक राय समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। एलएम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। और जो है पीके थुंगन समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1988 में हुआ था। ये सारा जो है याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा किसने दिया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति प्रयोज्य कार्य पीडीआई एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत जो है वाष्पशील है, अत्यंत वाष्पशील है। नेक्स्ट है आपका जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से जो है ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। इतना सारा फैक्ट जो आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा, ये सब ध्यान ना दें और एक्स्ट्रा फैक्ट पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो है कभी मेरा जो है डिस्कशन से ही आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का जो है कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे जो है खाद्य ऊर्जा में जो है परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1%। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है हम लोग को मिलाना है, तो हम लोग मैच कर लेते हैं। आपका दिया है आर्सेनिक, तो आर्सेनिक का संबंध हो जाएगा आपका फेफड़े का कैंसर से। कैडमियम का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हड्डियों में कमजोरी से हो जाएगा। और जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का संबंध हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा श्वसन संबंधी समस्या से। और बेरियम का संबंध हो जाएगा आपका मस्तिष्क सूजन से। इस प्रकार का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 1, 3, 4, 2। नेक्स्ट है आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्टरीकरण कहलाता है। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को सॉफ्टनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांडर वाल्स बलों के द्वारा जो है ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट का जो है संस्करण क्या होता है? तो ये sp2 संस्करण होता है, पाया जाता है। और हीरा में पाया जाता है sp3 संस्करण, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक यातायात संचालित नगरों में से भूरी वायु बनाने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के ऊतक में जो है मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका उपकला ऊतक। रक्त जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव या मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में जो है कार्य करता है? मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम जो है किस रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये लाइसोजाइम और टाइलिन भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पौधे में रंध्र का खुलना एवं बंद होना
किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्फीति दाब पर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। यह एक विषैली पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। और 2 में है आपका, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर ये स्वतः जो है प्रज्वलित हो जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों है। नेक्स्ट है आपका समान ठंड में निम्नलिखित में से कौन नसिका संकुलन के लिए जो है उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया विटामिन का खोज जो है किसने किया था? तो फंक ने किया था। कब किया था? तो ये 1911 में किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केंद्रक कला का निर्माण जो है किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंतःद्रव जालिका के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रैफिक का यातायात किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे जो है निर्देशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरबीआई द्वारा जो है सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करना। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी जो है 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे, ये भी याद रखिएगा। और जो है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। अब वर्तमान में आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है पूंजी खाता परिवर्तनीय जो है की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारपोर समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से है। और जो है नरसिम्हन समिति का संबंध हो जाएगा आपका बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। पूंजी खाता परिवर्तनीय जो है कब लाया गया था? तो ये 1994 में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H.H. बेरोज। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण जो है स्थल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में जो है 4 पारिस्थितिकी उष्ण स्थल पाया जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहाँ होता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पे होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो है विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में। सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जीव नहीं है बल्कि मन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। और जो है रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है आपका दी सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे। और जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? तो ये 1920 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। इंडियन होम्योलिक सोसाइटी का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट है। लेकिन बोला क्या कि
प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली तब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका भैंसा सिंगी नामक जो है जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी है और नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1963 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, HDPE का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई डिस्टिनी पॉलीथीन। और जो है अब हम लोग जो है स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिला था, तो ये दमदमा से मिले थे। गर्त आवास के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले थे, तो ये ब्रूज होम से मिले थे। नेक्स्ट आपका मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो है ये भी ब्रूज होम से मिले थे। नेक्स्ट है आपका जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कहाँ से मिला था या साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो कालीबंगा। अग्निकुंड का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये कालीबंगा लोथल से मिला था। और युग्म समाधियाँ का प्रमाण जो है ये आपका कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।